बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर फूड। लव यू ऑल माय डियर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक जो है वो बनाने जा रहा हूँ। आपके लिए बड़ा स्पेशल होगा और जो मर्ज़ी खाएं आप, बड़ी ईद के ऊपर जितना मर्ज़ी गोश्त खाएं और खाया आपने जो कुछ भी आप खाएं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये लकड़ हज़म पत्थर हज़म ये आपके मैदे को सुकून देगा, दिल और दिमाग को ताकत देगा और इतना ये रिफ़्रेशिंग है और इतना ये टेस्टी होगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कि पुदीने की मैंने पूरी गट्टी ली है, तो आपने इसके यहाँ से इसके लीफ जो है वो सेपरेट कर लें और ये टहनी से आप इसको इस तरीके से आप इसके सारे लीव्स को सेपरेट कर लें। मुझे सिर्फ इसके लीव्स चाहिए, इसकी ब्रांचेस नहीं चाहिए। ये लीव्स मैंने सारे तोड़ लिए हैं और इसके बाद इसको मैं ग्राइंडर में डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ऐड कर देते हैं ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये मैंने वाइट देज की इसलिए लिया है ताकि आपको इसका कलर जो है वो नज़र आए। ये एक बाउल में शुगर का ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर और हाफ़ बाउल पानी का। ये शुगर को मिक्स होने दें और एक बात याद रखनी है कि जितनी शुगर होती है उसमें हाफ़ पानी आपने ऐड करना है। ये शुगर मिक्स हो गई है। अब मैं ये जो पुदीने का पल्प मैंने ग्राइंड किया था वो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। और चीज़ों को ज़ाया ना किया करें। ये मैंने पानी डाल के वो भी मैं इसमें ऐड कर दिया। इसको आपने 6 से 7 मिनट तक पकाना है जब तक ये एक सिंगल तार ना बन जाए। अब आप देखें ऊपर इसके वो झाग सी मैल सी आ गई है। आप इसको साथ साथ रिमूव करते रहिएगा, ये हमें नहीं चाहिए। देखिए कितनी सारी झाग जो है वो मैल सी वो निकली है, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसको 6-7 मिनट हो गए पकते हुए। अब इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून नमक वाइट जो है वो ऐड कर दिया मैंने। टेस्ट और जायके के लिए काला नमक 1 टीस्पून वो ऐड कर दिया। एक काली मिर्च कुटी हुई वो ऐड कर दी। अब इसको 1 से 2 मिनट पकाते हैं। टेस्ट और खुशबू के लिए 2 छोटी इलायची वो ऐड कर रहा हूँ, 2 इलायची ऐड कर रहा हूँ। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। ये इंशाल्लाह ये ड्रिंक ऐसा ज़बरदस्त बनेगा कि आप दावत से जाने घबराएंगे नहीं। दावत जितनी मर्ज़ी खा के आएंगे, सिर्फ 1 गिलास पिएंगे इंशाल्लाह आपका ये मैदा आपको ये कब्ज़ नहीं होने देगा, आपके मैदों को ठंडक पहुँचाएगा। ये आपको पता है मार्केट में ये बड़े लेमन भी अवेलेबल है, तो ये मैंने 1 लेमन जो है वो ऐड कर दिया है। इसका जूस वो मैं ऐड कर रहा हूँ। ये आपने 6-7 मिनट पकाने के बाद करना है, शुरू में नहीं करना। आपको पता है इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो चीनी के जो क्रिस्टल बनते हैं, ये चीनी के क्रिस्टल बने नहीं लेमन का जूस देता है। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब आप इसको 15 दिन महीना भी रखेंगे तो ये जो जूस आपका है, ये शरबत जो है ये जमेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। इसको 1 से 2 मिनट हो गए पकते हुए। अब चेक करते हैं। ये देखिए ये सिंगल तार बन रहा है और हमें ऐसे ही चाहिए। इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, चिपचिपा सा करना है। अब अगर आपने इसको 2 महीने तक सेव करना हो तो ये मैंने सिरके के 2 चम्मच लिए हैं वो मैं ऐड कर देता हूँ। अब इंशाल्लाह ये 2 महीने तक सेव रहेगा। अगर आपने 15 दिन तक करना हो तो लेमन ऐड कर दें। लेमन के 2 फ़ायदे हैं, एक तो चीनी को जमने नहीं देगा, इसको ख़राब भी नहीं होने देगा, दूसरा उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। तो अब 1 से 2 मिनट हम इसको पकाएंगे, फिर हम इसको नीचे उतार लेते हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब इसको स्टेन से क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। यह मैं स्टेनर से इसको स्टेन कर रहा हूँ। ये देखें इसको हम क्या कर रहे हैं, स्टेन कर रहे हैं ताकि कोई छोटे मोटे जो बड़े कोई ज़रा रह गया पुदीने का उसको वो सेपरेट हो जाए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं शुरू में इसको इसलिए स्टेन नहीं किया क्योंकि पुदीने के जो ज़रे होते हैं वो बिल्कुल बारीक तो नहीं होते, लेकिन फिर उसका जो असर है, जो उसकी जो है एनर्जी है वो हमें मिलनी नहीं थी, इसलिए मैं इसको आखिर में स्टेन कर रहा हूँ। ये देख ले मैंने मुकम्मल इसको स्टेन कर लिया है, इसको छान लिया है। तो अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपका बर्तन आपको गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो इसको मैं बोतल में ऐड कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया इसका और
अब आपने क्या करना है, ये मैंने थोड़ा सा ये जूस मैंने ऐड किया है इस बर्तन के अंदर, और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। फाइनल लुक की तरफ माशाल्लाह प्रेजेंटेशन अच्छी देनी चाहिए। इसमें मैं आइस ऐड कर रहा हूँ। ज़रा नीचे से ग्लास का कलर देखिएगा कितना खूबसूरत आया है। इसमें पानी ऐड करें, ये देखें कितना खूबसूरत कलर, और इसको स्पून से आपने मिक्स भी करना है। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना ज़बरदस्त ग्रीनिश। क्या बात है, क्या बात है जी। और ख़ूबसूरती का आप ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, कितना खूबसूरत कलर निकल आया है। उसको मैंने स्पून से मिक्स किया तो ये देखेंगे ग्रीनिश, बड़ा ही ज़बरदस्त, स्टमक के लिए टॉप क्लास। जूस को आपने ठंडा करके इसको आपने कवर करके फ्रिज में रख लेना है। माशाल्लाह फाइनल लुक की तरफ आप ये देखिएगा कितना खूबसूरत कलर निकल आया, और बहुत ज़्यादा टेस्टी इंशाल्लाह ये है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और प्रेजेंटेशन का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें, क्योंकि चीज़ें वही होती हैं, लेकिन अगर उसको गेस्ट के आगे अच्छे अंदाज में प्रेजेंट सर्व कर किया जाए तो उसका बड़ा ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।